प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत और इसकी 8वीं कड़ी में हम लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 19वें पद से 31वें पद के बीच में जो दृष्टांत यीशु मसीह ने एक धनी मनुष्य और एक निर्धन लाजर का दिया है, उस पर कुछ देर चर्चा करेंगे। इस दृष्टांत को हम अच्छी तौर से जानते हैं, जिसमें कि एक धनवान है और बड़ी धूमधाम से रहता है और उसी की डेहड़ी पर लाजर नाम का एक गरीब पड़ा रहता है कि धनवान की में से जो छूटन बचे उसको वो खाकर अपना पेट भरे। और समय के साथ वो निर्धन मर जाता है। परमेश्वर के दूत ले जाकर उसको इब्राहिम की गोद में छोड़ देते हैं और धनवान भी मरता है और उसको गाड़ा जाता है। और वो अधोलोक में जब पड़ता है पीड़ा में और सिर उठाता है, आंख उठाता है, देखता है कि अब्राहम की गोदी में लाजर है और तब वो निवेदन करता है कि लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली का एक सिरा पानी से डुबोकर मेरी जीभ पर पानी टपकाए, ताकि मैं जिस जलन से मैं यहाँ तड़प रहा हूँ उसमें राहत मिल सके। अब्राहम उसका इनकार करता है और कहता है, तेरे और हमारे बीच में एक गड्ढा है और कोई भी इस पार से उस पार नहीं जा सकता, न उस पार से इस पार आ सकता है। तब धनवान निवेदन करता है कि इसको भेज दे कि ये मेरे भाइयों को जाकर चेतावनी दे कि वो यहाँ ना आ जाएं। और अब्राहम कहता है उनके पास तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उसको पढ़ें और अपने जीवन में सुधार लाएं। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताकर कुछ बातों को समझाने के लिए इस वचन को कहा था और उसी की कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज हम विचार करेंगे। इस दृष्टांत को पूरा समझाने के लिए तो काफ़ी समय चाहिए, पर आज हम सिर्फ इसके एक पात्र पर, धनवान मनुष्य पर विचार करेंगे। और इसको मैंने शीर्षक दिया है धनवान के 2 जीवन। और पहला जीवन जो है और वो है धनवान का संसारिक जीवन। और ये धनवान व्यक्ति के विषय में लिखा है 19वें पद में, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और यहाँ पर इस धनवान व्यक्ति के विषय में कुछ बातें लिखी गई हैं। पहली बात, वो बहुमूल्य वस्त्र पहनता था। वो धनवान था और उसके वस्त्र जो थे बड़े बहुमूल्य थे और वो मलमल पहनता था और इस प्रकार से बड़े आरामदायक महंगे कीमती वस्त्रों को वो धारण करता था। दूसरी बात हम देखते हैं, लिखा है कि वो प्रतिदिन सुख विलास के साथ रहता था। उसने संसार की तमाम सुख सुविधाओं को अपने पास एकत्रित कर लिया था, उनको खरीद लिया था और वो बड़े आराम की जिंदगी, सुख की जिंदगी जी रहा था। ये धनवान व्यक्ति सुख विलास के साथ और लिखा है धूमधाम के साथ रहता था। ना सिर्फ सुख विलास, लेकिन ये धूमधाम अर्थात इसके यहाँ हर समय पार्टी, मित्रों का आना जाना और इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता था। बड़े धूमधाम से ये रहता था। ये
बड़े सुख विलास के साथ महंगे कपड़े पहनकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। उसको गीत संगीत, पार्टी, इन तमाम बातों का बड़ा शौक था। इस धनवान व्यक्ति को यह मालूम था कि उसकी डेवढ़ी पर लाजर नाम का एक निर्धन व्यक्ति पड़ा रहता है, परंतु कभी उसने उस पर ध्यान नहीं दिया या उसके लिए कभी उसने कुछ ना किया। वो धनवान था, उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन इस निर्धन लाजर के प्रति सहिष्णुता उसमें जरा भी नहीं थी। प्रतिदिन उसकी डेवढ़ी पर यह लाजर पड़ा हुआ बचे हुए भोजन की आशा में बैठा रहता था। ये बीमार था, इसके शरीर के विषय में लिखा है कि उसमें घाव थे, लेकिन इस धनवान व्यक्ति को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मेरे पड़ोस में, मेरे सामने ये जो व्यक्ति है और मैं इसके लिए कुछ करूं। वो अपने सुख विलास में, अपने आनंद में, अपने धूमधाम में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इस धनवान के पास 5 भाई थे, परंतु जीवित रहते हुए उसने कभी उनकी कोई आत्मिक चिंता भी नहीं की। ये 5 भाई उसके जरूर थे संसारिक दृष्टि से, लेकिन वो अपने ही जीवन में मस्त था। उसको अपना ही भोग विलास आनंद प्रिय था और उसको अपने इन 5 भाइयों की भी कोई चिंता नहीं थी। वो उनसे कोई सरोकार नहीं रखता था, ऐसा महसूस होता है। और वो परमेश्वर के वचन को जानता था। उसको ये मालूम था कि वो एक यहूदी है और उसके जो पितृ हैं और वो अब्राहम हैं, वो अब्राहम का वंशज है। और इसलिए जब उसकी मृत्यु होती है और वो अब्राहम को देखता है तो पहचान लेता है और उससे निवेदन भी करता है। संसार में रहते हुए वो जानता था कि वो किस वंश का है, लेकिन उसको अपने पितरों के धर्म से, उनके आचरण से, उनके जीवन से कोई मतलब नहीं था। वो एक सांसारिक जीवन जी रहा था और उसमें सब कुछ जानते हुए भी अपनी मौज में, अपने आनंद में पड़ा हुआ था। जीवन की आपाधापी में उसने सारी सांसारिक शिक्षाओं को और आत्मिक शिक्षाओं को छोड़ दिया था। एक तरह से कहा जाए तो वो अंधा हो गया था। और जैसा यीशु मसीह ने अपने संदेशों में कहा कि वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते, यही स्थिति इस धनवान की थी। उसने सब कुछ सुना था, सब कुछ जाना था और उसके बावजूद वो अपने जीवन में मस्त था। उसको इस जीवन के बाद की कोई चिंता नहीं थी। मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, परमेश्वर के सामने मैं कैसे खड़ा होऊंगा, इन सारी बातों से वो बिल्कुल बेपरवाह था। उसको इन बातों की कोई चिंता नहीं थी। और जैसा कि परमेश्वर ने मनुष्य का चक्र ठहराया है, उसका जन्म लेना, मृत्यु और उसके बाद में आए, और यह धनवान भी मृत्यु को प्राप्त होता है,
सुख विलास से रहता रहा, आनंद मनाता रहा, लेकिन एक दिन इसकी आयु पूरी हो गई और लिखा हुआ है उसके बारे में कि उसको गाड़ा गया। और उसके बाद उसका दूसरा जीवन शुरू होता है। पहले जीवन को उसने संसार में अपने तरीके से व्यतीत कर लिया और मृत्यु के बाद उसका दूसरा जीवन शुरू होता है, और यह है धनवान का मृत्यु के बाद का जीवन। और यहां पर हम कुछ सच्चाइयों को देखते हैं। यीशु मसीह ने जो ये दृष्टांत कहा उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि अधोलोक में मनुष्य की पहचानने या स्मरण करने की शक्ति समाप्त नहीं होती है। अधोलोक में पढ़कर भी वो सबको पहचानता है और उसको याद रहता है। और दूसरी बात, अधोलोक से स्वर्गलोक दिखाई देता है। अधोलोक में जाने के बाद दूसरे लोक में अर्थात स्वर्ग लोक में जो लोग हैं उनको वो देख सकते हैं। और इसी दृश्य को हम दूसरे भाग में देखते हैं जब हम लूका उसके 16वें अध्याय के 23वें पद में जाते हैं, और वहां पर लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। एक जीवन समाप्त हो गया, दूसरा जीवन प्रारंभ हो रहा है। और तब उस जीवन के विषय में लिखा हुआ है कि वो अधोलोक में पीड़ा में पड़ जाता है। संसार में उसने बहुत सुख विलास, बहुत आनंद, बहुत धूमधाम से जीवन व्यतीत किया, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मलमल पहना, लेकिन अधोलोक में जब वो जाता है तब लिखा है पीड़ा में वो पड़ गया। और जब वो पीड़ा में पड़ जाता है और अपनी आंखें उठाता है तो उसको इब्राहिम नजर आता है, और इब्राहिम की गोद में उसको लाजर नजर आता है। वो लाजर जो उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ झूठे भोजन की प्रतीक्षा करता था कि कब इनकी पार्टी खत्म हो, कब इनका भोज समाप्त हो और उसमें से बचा हुआ कुछ झूठन मुझको भी मिल जाए और उससे मैं अपनी भूख शांत करूं, जिसके विषय में लिखा हुआ है कि कुत्ते भी उसके जख्मों को चाटते थे। ऐसा दुर्गति में पड़ा हुआ लाजर जब ये देखता है कि इब्राहिम की गोद में है तो निश्चय है कि चकरा जाता होगा। और जब वो देखता है तो कहता है, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। ये लाजर जो मेरे दरवाजे पर ड्योढ़ी पर पड़ा रहता था, मेहरबानी से इस लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। धूमधाम से रहने वाला, अच्छे अच्छे पेय पदार्थ पीने वाला व्यक्ति अब पुकार रहा है, जिसने अपने जीवन में कभी इब्राहिम पर विचार नहीं किया, कभी अपने पूर्वजों पर चिंतन नहीं किया, और अब वो उसको देखकर पुकार रहा है, हे पिता इब्राहिम, तू मुझ पर दया कर और जो तेरी गोद में लाजर है उसको अधोलोक में मेरे पास भेज दे कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। यहां पर भी उसको सेवकों की आवश्यकता है और वो चाहता है कि ये लाजर आए और मेरी जीभ पर पानी की बूंदें डाले।
जो पता नहीं कितने पेय पदार्थ से पीता था और कितने पेय पदार्थों को बहा देता था, आज एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। बोलता है, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। सारे सुख विलास, सारी आराम की बातें समाप्त हो गई और अब मैं इस ज्वाला में पड़ा हुआ तड़प रहा हूं। और तब इब्राहिम कहता है कि इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर। तुझको याद आना चाहिए कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। तूने अपने जीवन में बहुत सुख विलास, बहुत आनंद कर चुका है। और ये लाजर जो कि बहुत दुख में, बहुत पीड़ा में, बुरी वस्तुएं जिसे मिलती थी, अब वो यहां शांति पा रहा है। और तू जो धूमधाम से, सुख विलास से, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा अच्छा भोजन करके अपने घर में पड़ा रहता था, कभी किसी पर दया नहीं करता था, कभी इस लाजर को भी देखता नहीं था, उसकी पीड़ा पर भी तूने कभी विचार नहीं किया। अब वो सुख भोग रहा है, शांति से है, और तू पीड़ा में तड़प रहा है। ये स्थिति है इस धनवान के दूसरे जीवन की। पहले जीवन में उसने बहुत कुछ संसार में आनंद उठाया, लेकिन दूसरे जीवन में अब वो तड़प रहा है, क्योंकि उसने उस जीवन को सिर्फ आनंद भोगने में व्यतीत किया। और तब लिखा है, परमेश्वर का भक्त इब्राहिम कहता है, ना सिर्फ तो इस पीड़ा में तड़प रहा है, लेकिन तेरे और हमारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहरा है, और कोई यहां से उस ओर और कोई उस ओर से इस ओर नहीं आ सकता है। और तब इस धनवान को अपने भाई नजर आते हैं, अपने भाइयों को स्मरण करता है, उनको याद करके कहता है, तो ऐसा कर कि इस लाजर को मेरे भाइयों के पास, उसे घर में, मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे जो मेरी स्थिति है। शायद मेरे भाई भी भोग विलास में, आनंद में पड़े होंगे, और वो इस बात की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी आनंद करते हुए इस पीड़ा की जगह में आ जाएं। वो लाजर को भेजना चाहता है फिर से कि जा और मेरे भाइयों को तू इस बात की सूचना दे दे, तो इस बात की गवाही दे। और हम देखते हैं उसकी ये चिंता भी व्यर्थ जाती है। जिसने अपने भाइयों पर कोई विचार नहीं किया था संसार में रहते हुए, अब यहां पर वो उनके लिए कह रहा है। पर इब्राहिम कहता है कि इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। परमेश्वर ने अपना वचन इन लोगों के लिए दिया हुआ है। इनके पास मूसा की, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। ये उनको पढ़ें और अपने जीवन को सुधारें, सही मार्ग पर चलाएं, और तेरे समान अधोलोक में पड़ने से बच जाएं। तब वो कहता है, उसने उनसे कहा कि नहीं, हे पिता इब्राहिम, यदि मरे हुओं में से कोई उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। वो इन पुस्तकों पर मेरे समान शायद विश्वास ना करें, इनका पालन ना करें, पर कोई मृतकों में से जीकर जब जाएगा तो वो अपना मन फिराएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का ये दृष्टांत
धनवान का ये जीवन, इसमें दो पात्र हैं, हम केवल एक पात्र पर विचार कर रहे हैं और वो धनवान, और उसके दो जीवनों को हम देख रहे हैं। पहला जीवन जो संसार में था और दूसरा जीवन जो कि संसार के बाद, मृत्यु के बाद उसको अधोलोक में मिलता है, और वहां पर उसकी क्या स्थिति होती है। लूका उसके 16वें अध्याय के 25वें और 26वें पद में हम जब जाते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो कोशिश करता है, अधोलोक में पड़े हुए वो कोशिश करता है कि अपने लिए पानी की व्यवस्था या ठंडक की व्यवस्था कर सके, और जब ये नहीं होता तो अपने भाइयों के लिए कुछ प्रबंध कर सके, लेकिन ना वो अपने लिए कुछ प्राप्त कर पाता है और ना अपने भाइयों के लिए उसको कुछ मिलता है। उसको अब्राहम सीधा और सरल जवाब दे देता है कि जो परमेश्वर ने ठहराया है, जो बातें परमेश्वर ने उनके लिए रखी हैं, उनको वो पढ़ें और उसके अनुसार आचरण करें। पर अब तेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, तो तेरे लिए अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तूने अपने जीवन में सब आनंद को प्राप्त कर लिया, और उस आनंद में रहते हुए तूने भावी जीवन की, अनंत काल के जीवन की कभी चिंता नहीं की। और अब जब तू चिंता कर रहा है तो समय निकल रहा है, अब समय नहीं बचा, अब तेरे लिए अवसर नहीं बचा है। और इसलिए इफिसी उसके 5वें अध्याय के 15वें पद में और 16वें और 17वें पद में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए हे धनवान पुरुष, तू तो अब मर गया, तेरे लिए अवसर नहीं बचा। पर जो लोग इस पृथ्वी पर हैं, आप और मैं जो इस पृथ्वी पर हैं, उनके लिए लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का भय ना हो, हम अच्छी चाल नहीं चल सकते। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वह है अवसर को बहुमूल्य समझो। इस धनवान को अवसर मिले, संसार में परमेश्वर ने इसको सब सुख सुविधाएं प्रदान करी, लेकिन इसने उन अवसरों को अपने भोग विलास में व्यतीत कर दिया। वो लोगों की सहायता करता, उनकी चिंता करता, उसने उस बात पर विचार नहीं किया, लेकिन उसने अवसर की बहुमूल्यता को नहीं समझा, क्योंकि कहा गया है कि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर यह चाहता है कि आप और मैं इस जीवन में ये बात समझें कि प्रभु की इच्छा क्या है, उसने आपको और मुझको किस उद्देश्य से भेजा है। सिर्फ सुख विलास के लिए नहीं, सिर्फ धूमधाम से रहने के लिए नहीं, कि सिर्फ कीमती वस्त्र पहनकर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, लेकिन उसकी योजना है, और उस योजना को आपको और मुझको समझना है। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु यीशु मसीह का ये दृष्टांत हमारे सामने हमारे दोनों जीवनों की तस्वीर को रखता है, और निर्णय हमारे हाथ में है कि हम इस जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं।
अगर हमने इस जीवन को सही व्यतीत किया तो निश्चय लाजर की समान हम इब्राहिम की गोद में जाएंगे, अर्थात स्वर्गीय स्थानों में। और यदि हमने इस धनवान के समान अपने जीवन को भोग विलास में व्यतीत किया तो निश्चय हम अधोलोक की पीड़ा में पड़ेंगे, पछताएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए कि जब आपने इस धनवान के जीवन का वर्णन किया, हम इसके द्वारा शिक्षा को पाएं, अपने जीवन में सावधान हो जाएं, अवसर को बहुमूल्य समझें, ताकि प्राण जाने के पूर्व हमारे संबंध आपसे सही हो जाएं, हम सही जीवन जिएं और आपसे उस स्वर्गीय जीवन को प्राप्त कर सकें जहां शांति है, जहां आनंद है, जहां अनंत काल तक विश्राम है। प्रभु जी इस दृष्टांत के द्वारा हमारे जीवन सही किए जाएं और हम सही मार्ग पर चलें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।